जी हाँ दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेज में। तो दोस्तों, यूके ट्रिपल एस और यूके पीएससी से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उत्तराखंड में जॉब हो या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी हो, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। खासकर दोस्तों, यूके पीएससी यूके ट्रिपल एस से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल में जरूर जुड़े। तो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। इनकी तरफ से दोस्तों एक जो नोट है वो वायरल हो रहा है। अब इसकी सत्यापता मैं नहीं करता हूं। पहली बात, अगर ये नोट सही नहीं है, यूके पीएससी का नहीं है, तो दोस्तों हम इसका क्या करते हैं, खंडन करते हैं। इस प्रकार का नोट वायरल नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों ये सही है तो हम इस पे आगे की कार्रवाई करते हैं और उसी पे हम दोस्तों आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बात करते हैं विषय यहाँ पे रिट याचिका संख्या। यहाँ पे हम देखेंगे अरविंद चौहान बना उत्तराखंड राज्य वो अन्य के संबंध में मान्य उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19/3/2024 के संबंध में। ठीक है, तो दोस्तों मोटा मोटा आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों यूके पीएससी का कहना है कि इसमें हमारा कोई साथ नहीं था, लेकिन क्योंकि पेपर यूके पीएससी करा रहा है, उत्तराखंड सरकार की नियमावली है, तो वहीं पे दोस्तों अरविंद चौहान के एक शख्स है और उनके साथ अन्य भी है। तो उन्होंने क्या कर दिया है, एक रिट याचिका बना दी है। तो ये जो रिट याचिका है ये दोस्तों नियमावली के खिलाफ है। इसके रिगार्डिंग ही दोस्तों हम बात करने वाले हैं। कुछ मुद्दों को हम पढ़ते हैं, उसके बाद ही दोस्तों हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये दोस्तों वो एग्ज़ाम था जो हुआ था और इसको हम यहाँ पे दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों पांचवा पॉइंट। उक्त विज्ञापन के क्रम में आयोग द्वारा दिनांक 7 जनवरी 2024 को प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके सापेक्ष दिनांक 14/3/2024 को अभ्यर्थियों की अभिलेख सत्यापन सूची जारी की गई है। उक्त सूची के क्रम में अभ्यर्थियों का अभिलेखन सत्यापन दिनांक 4 से 16/4/2024 के मध्य संपन्न किया जा चुका है। वर्तमान में अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संनिरीक्षा का कार्यक्रम गतिमान है। संनिरीक्षा कार्यक्रम के उपरांत अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। तो छठा पॉइंट हम दोस्तों इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम यहाँ पे अपनी बात रखने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ पॉइंट हमें देखने को मिलेंगे। जो छठा और सातवां पॉइंट है, इन पे दोस्तों कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। पहली यहाँ पे ये कहा गया है कि प्रश्नगत पत्र में महानिदेशक कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा शासन से लोक सेवा आयोग में वर्ग 2 एवं वर्ग 3 के प्रेषित अध्याचनों पर भर्ती प्रक्रिया को होल्ड करते हुए, तो यहाँ पे दोस्तों एक बात कही गई है कि होल्ड करते हुए आयोग को मान्य न्यायालय के आदेश के अनुपालन किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। ठीक है, तथा आयोग को भी विषयगत वाद में मान्य न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19/3/2024 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति पृष्ठांकित की गई है। तो आयोग को भी दोस्तों मान्य न्यायालय ने क्या इसकी प्रति भेज दी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। सूच्य है कि उपरोक्त रिट याचिका में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्रतिवादी नहीं है। शासन विभाग द्वारा प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु प्रेषित अध्याचनों में भी उक्त रिट याचिका के संबंध में आयोग को कोई सूचना आदेश उपलब्ध नहीं कराई गई थी। उक्त रिट याचिका के संबंध में आयोग को कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे महत्वपूर्ण जो बात है इस पे भी डिस्कस करेंगे कि अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि रिट याचिका संख्या इतने अरविंद चौहान बना उत्तराखंड राज्य में मान्य उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19/3/2024 के क्रम में शासन विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है कि आयोग द्वारा कृषि उद्यान पशुपालन विभाग हेतु समेकित समूह गौ परीक्षा 2023 हेतु जारी किए गए विज्ञापन 7 अक्टूबर 2023 में विज्ञापित कुल 9 प्रकार के पदों में शैक्षिक अर्हता के आधार पर किन किन पदों पर चयन की कार्रवाई को स्थगित रखा जाना है तथा किन किन पदों पर चयन की कार्रवाई पूर्ण की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पदों पे शायद जो अभी रिट याचिका की हम बात कर रहे हैं उसके संदर्भ में क्या है कि कुछ पदों पे अभी
शैक्षिक अर्हता में चेंज हो सकता है। ठीक है, कृपया उपरोक्त के संबंध में वांछित सूचना अभिलेख यथाशीघ्र आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण पर अग्रेतर कार्रवाई किए जाने के संबंध में निर्णय लिया जा सके। तो ये दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा लिखा गया है 16/4/2024 कृषि भवन। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे कुछ पदों पे अभी क्या होना है, शायद प्रक्रिया रुक सकती है। अब दोस्तों ये शायद आयोग पे निर्भर करेगा कि वो जो इसका रिजल्ट है सभी पदों को सम्मिश्रित करके एक साथ निकालेगा, या फिर जिस पोस्ट के लिए वाद हुआ है जो कि अरविंद चौहान बना उत्तराखंड राज्य के बीच है, या फिर उस पोस्ट पर ही प्रक्रिया स्थगित की जानी है। तो दो ही दोस्तों इसके पहलू बनते हैं, और ये दोस्तों इस पे आयोग स्वयं इस पे डिसीजन लेगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि आयोग के खिलाफ कोई भी जो न्यायालय है उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। आयोग के लिए भी एक डिसीजन दिया है, और वो निर्णय क्या रहा वो बाद में हमें पढ़कर ही पता चलना है कि किन पदों पे अरविंद चौहान जी ने उत्तराखंड सरकार की जो नियमावली है उसके लिए अपना क्या है रिट याचिका फाइल की थी। तो दोस्तों इसको मैं आप सभी को बता देता हूं कि इसके दो पहलू है, या तो दोस्तों कुछ पदों पे रोक लग जाएगी या फिर सभी पदों पे रोक लग सकती है। ठीक है, कुछ पदों पे अगर रोक लगती है बाकी सबका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। अगर सभी पदों पे रोक लगती है तो दोस्तों ये पोस्ट कुछ टाइम के लिए हो सकता है होल्ड की जाएगी, और इस पे पूरा फिर से जो भी आयोग सही समझेगा, जो भी पूरा इसका निर्णय लिया जाएगा, कमेटी की बैठक बैठाई जाएगी। अब इस पे क्या निर्णय होना है ये तो दोस्तों आयोग और आयोग के विधि सलाहकार ही बता सकते हैं, पर ये दोस्तों दो तरीके से अभी हो सकता है। कुछ पे अभी जिस पे वाद नहीं है, अगर ऐसी पोस्टें हैं आयोग के पास, इसी में हो सकता है सभी प्रकार की जितनी भी पोस्टें निकली हैं उन सभी पे वाद हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा है कुछ पोस्ट पे वाद नहीं है, उस पे किसी भी प्रकार का वाद प्रेषित नहीं किया गया है, तो उन पोस्टों को आयोग अगर चाहे स्वतंत्र इच्छा से निकाल भी सकता है। जिन पे वाद हो उन पोस्टों को रोक भी सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरा यहाँ पे मैटर है, और ये जो मैटर है ये दोस्तों आप सभी के लिए भी लाना जरूरी था, आप सभी के समक्ष भी रखना जरूरी था, तो मैंने बता दिया है। अभी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ पोस्टें ही रोकी जाए, क्योंकि पहले भी ऐसा माना गया था कि जो जीव विज्ञान है उसके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती है, तो अब भी वही सिचुएशन आ सकती है। लेकिन अगर कहीं और, क्योंकि यहाँ पे ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है किन विषयों पे क्या वाद होना है, ऊपर से शायद मैंने नहीं पढ़ा, अगर कुछ ऊपर मिलता है तो मैं बाद में पढ़ को आप सभी के बीच लेकर आऊँगा। लेकिन नीचे यहाँ पे हाल फिलहाल में प्रक्रिया होल्ड है, ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, ये मैं आप सभी को अभी बता देता हूँ। कुछ पोस्टें पहले आ सकती है, कुछ पे रिजल्ट बाद में आ सकता है, ये जरूर हो सकता है। या फिर अगर पूरा ही जो जितना भी एडवर्टाइजमेंट है पूरा ही होल्ड करके रखते हैं तो ये थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। ये जितनी भी कानूनी प्रक्रिया है ये दोस्तों आयोग और आयोग के जो विधिक सलाहकार है, जो उनके अधिवक्ता है, वही डिसाइड करेंगे, वही सलाह देंगे। फिर जो आयोग के सचिव है, अध्यक्ष है, वो अपना स्वेच्छा से इस पे अपना डिसीजन लेंगे कि हमें सब पर निकालना है, वाद ये सब पर है, ये चीज़ें देखनी है उसके बाद ही। लेकिन हाल फिलहाल में ये प्रक्रिया अभी यूकेपीएससी एग्रीकल्चर की होल्ड हुई है। अगर ये जो सूचना प्रसारित हुई है वो सत्य है, अगर ये सूचना दोस्तों सत्य नहीं है, किसी ने फर्जी एडिटिंग की है, तो हम उसका विरोध करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कभी भी इस प्रकार के किसी की विद्यार्थी हो या किसी पर भी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर ये रिट याचिका गलत है, अगर सही है तो दोस्तों हमने बता दिया है, प्रक्रिया अभी फिलहाल होल्ड है, और ये इसके दो पहलू है। कुछ टाइम बाद इस पे रिजल्ट दो तरह से भी आ सकता है और एक ही तरह से भी आता है। अगर एक ही तरह से आता है तो शायद ज़्यादा समय लग सकता है, अगर दो तरह से आता है तो कुछ पोस्ट पे रिजल्ट पहले भी आ सकता है। तो यही है दोस्तों, चैनल और वीडियो दोनों को आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।